चाइना, कनाडा और मेक्सिको, इन तीन पर लगे टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था इलेक्ट होने से पहले, वो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि वो इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। अमेरिका का और चाइना का ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज 10% टैरिफ लगा दिया है चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर और 25% लगाया है मैक्सिको और कनाडा के ऊपर। यह इतना बड़ा इकोनॉमिक बॉम्बशेल है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिया और एक नया वेव लगा दिया है टैरिफ्स का इन सभी कंट्रीज के ऊपर। चाइना, कनाडा और मैक्सिको, इन तीन पर लगे टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था इलेक्ट होने से पहले, वो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि वो इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। उमेश जी, ये जो टैरिफ मार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप किसी पे 12%, ये एग्जैक्टली बताऊं तो मैं कनाडा पे 25%, मैक्सिको पे 25% है, चाइना पे 10%। इससे अमेरिका को क्या फायदा? पहली चीज से लगे क्यों, और इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा? रोहित जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आपने देखा है कि कल जैसे इलेक्शन में वादा किया था उन्होंने कि जैसे ही वो पावर में आएंगे वो कनाडा पे 25%, मैक्सिको पे 25% और चाइना पे 10% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था जो अमेरिका में जो ड्रग्स का जो व्यापार हो रहा है, जो ड्रग्स का स्मगलिंग हो रहा है, जिसके कारण वहां पे यंगस्टर्स आर गेटिंग हुक टू ड्रग्स, इट इज बिकॉज इट इज बीइंग सप्लाइड थ्रू मैक्सिको एंड कनाडा। और इसका जो इंग्रेडिएंट्स जो आता है ना, वो चाइना बना के देता है, जो इसको बोलते हैं फेंटेनिल। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यूएस के कितने बड़े स्ट्रीट्स में आपने देखा होगा कि यंगस्टर्स आर लाइंग ऑन द रोड, मतलब रोड पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, सोशल इश्यू हो गया। तो और आपने देखा है कि उसके बाद उन्होंने बोला कि चाइना पे भी 10% लगाऊंगा, और उन्होंने लगा भी दिया। उन्होंने ये बोला है कि चाइना ने कोई क्रेडिबल मेजर्स लिया नहीं है, जिसके कारण ये जो ड्रग्स का जो इंग्रेडिएंट्स है, इसकी जो सप्लाई होती है मैक्सिको और कनाडा में, वो बंद नहीं हुई है। और सेकंड, ये जो आर्टिफिशियल ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स है, जो जैसे मेथ है, इसको आप रूम में भी एक 200 स्क्वायर की फुट के रूम में भी आप बना सकते हो। नहीं तो ट्रेडिशनल आपको क्या होता था, आपको कोकेन सब के लिए यू नीड टू हैव दैट पॉपी कल्टीवेशन, वो अब जरूरत नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज था। और ट्रंप ने जैसे बोला है, इमीडिएटली फॉर द सेफ्टी ऑफ अमेरिकन, उन्होंने बोल दिया है कि कैनेडियन सरकार को, मेक्सिकन सरकार को, वी आर वेरी मच सीरियस ऑन दिस इश्यू। सेकेंड, मेक्सिको और कनाडा के थ्रू बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अनडॉक्यूमेंटेड एलियन बोलते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में घुस रहे थे। तो आपने देखा जैसे हमारे विदेश मंत्री उधर जाके आए थे, उन्होंने बोल दिया इंडिया हैज अग्रीड टू टेक 18,000 इनलीगल इंडियंस जो अमेरिका में रह रहे थे। तो ट्रंप ने वेरी क्लियर कर दिया था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे। मेरे ख्याल से अनऑफिशियल चैनल से उन्होंने बताया भी होगा, बट इन दोनों कंट्रीज माने नहीं होंगे, तो अभी टैरिफ डाल दिया। देखिए, एक और चीज है, आपको मालूम है कुछ दिन पहले कोलंबिया में वो उन्होंने 2 प्लेन भेजे थे। तो वहां पे जितने भी ड्रग लॉर्ड्स थे, क्रिमिनल्स थे, जो कोलंबिया से आए थे अमेरिका में, उनको वापस भेजा था। कोलंबिया की सरकार ने उनको लेने से मना कर दिया। ठीक है, प्लेन को वापस भेज दिया। इमीडिएटली अमेरिकन सरकार ने 25% टैरिफ लगा दिया। सारे जो भी गवर्नमेंट के लोग थे, उन सबके वीजा कैंसिल कर दिए और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। रोहित जी, 20 मिनट लगा था उनको ये बनाने में। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने बोल दिया मैं अपना प्रेसिडेंशियल प्लेन भेज रहा हूं, आप इनको वापस कर दीजिए। तो अमेरिका अपना बॉर्डर सिक्योर करना चाहता है और वो यूज कर रहा है अपनी इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप, जो लेवरेज है, जो इंपोर्ट्स होता है अमेरिका में चाइना, मैक्सिको और कनाडा से। पर इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन भी है, क्योंकि चाइना चुप बैठने वाला नहीं है। देखिए, इसके अंदर क्या है, सप्लाई चेन सबकी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और ये टैरिफ डालने से बहुत सारा डिस्ट्रप्शन होने की आशंका है। तो अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, ये इन पे तो टैक्स लग गया, इंडिया पे भी तो धमकी दी थी कि इंडिया पे भी टैरिफ लगाऊंगा, क्या ये भी एक पार्ट है इसी पूरे कॉन्स्पिरेसी जो आपने बताई उसका? सर, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये देखिए कुछ भी एक्सप्लिसिटली बोला नहीं जाता है। इवेंट्स होता रहता है, आपको उसके हिसाब से आपको समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मार्को रूबियो जो जयशंकर को जो कम्युनिकेशन भेजते होंगे वो मीडिया में बनाएंगे। इंडिया ने वहां पे जयशंकर जी गए और ही क्वाइटली अग्रीड। और आपने देखा कि कैसे अभी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यूएस ट्रेवल कर सकते हैं इस महीने। ठीक है, और आपको ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि आप अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों नहीं लेते हो। तो इसका मतलब एक चीज है कि वो सीधा बोल रहे हैं कि आप हमारे F-35 फाइटर्स प्लेन लो।
रशिया के सुकोई 57 मत लो, ठीक है। हम्म। तो एक तरह से इंडिया को बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। और भाई चाइना के ऊपर 10% टैक्स लगाने का मतलब है अब चाइना की जो रीढ़ की हड्डी है उसको बुरी तरह से मरोड़ देना है अमेरिका ने, और 25% कनाडा और मैक्सिको के ऊपर भी। लेकिन क्यों लगाया है इन सब के ऊपर? अब ऑफिशियल रीजन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया इस टैरिफ के ऊपर? रीजन था फैंटानिल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। ये डीपर जियोपॉलिटिकल चेस गेम प्ले हो रही है हमारे सामने, और आज जब ये टैरिफ्स लगाए हैं स्टॉक मार्केट हिलने वाली है। चाइना वेकअप हुआ आज सुबह, जैसे मैंने ये न्यूज देखी, इट्स अनसेटलिंग न्यूज इन चाइना। ये एक पॉलिसी शिफ्ट नहीं है दोस्तों, ये डेक्लेरेशन है। डेक्लेरेशन है ट्रंप की कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर चाइना को डिक्लेयर किया है तो कनाडा मैक्सिको भी नहीं छोड़ा, वहां तो 25% टैक्स लगा दिया। तो दोस्तों जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, तो दोस्तों इस टाइम पे पूरी वर्ल्ड का मीडिया जिस चीज़ के पीछे लगा हुआ है वो है अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का इस टाइम पे दुनिया के मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बात करी थी दुनिया के बेशतर कंट्रीज पर टैरिफ लगाने के हवाले से, तो इस हवाले से तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले से ही इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया जा रहा था कि अमेरिका में जब नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे जब, तो उन्होंने इस हवाले से बात करी थी कि वो दुनिया के बेशतर कंट्रीज पर टैरिफ लगाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की इस बयान को सुनकर दुनिया के बेशतर जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। तो दोस्तों अब वो समय आ चुका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए ऑर्डर के अंदर चाइना, कनाडा, इन 2 कंट्रीज के ऊपर हाई टैरिफ लगा दिया है। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये एक टैरिफ वार है जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में छेड़ दी है। तो अमेरिका के इस टैरिफ से दुनिया के लगभग जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं वो इस टैरिफ से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के हवाले से और अमेरिका के दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ पर टैरिफ के हवाले से पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया के रिएक्शन आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।